कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। My mother and my grandmother Indira Gandhi ji fought an election from here and got wholehearted support. भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक की सड़क पे आप सबकी ऊर्जा के साथ चल। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। We will help you, we will make your life easier, and we will support you the way a government should. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के महानायक राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में आपसी सद्भाव और बंधुत्व, समानता और भाईचारा स्थापित करने निकाली गई यात्रा बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील से 4 दिवसीय यात्रा लालबर्रा कंजरी विश्राम गृह पहुंची, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष विधायक सुश्री हिना कावरे, यात्रा संयोजक अनुराग चतुर्मोहता, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, विधायक संजय उइके, टामलाल सहारे, पूर्व विधायक मधु भगत सहित जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार, राजा सोनी, सामाजिक संगठनों के राजेश मरार, इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेसराम सहित हजारों प्रबुद्धजनों एवं महिलाओं ने समर्थन किया। बिना किसी उसके हमने इस यात्रा को कंप्लीट किया और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने एक फोन पर, क्योंकि हमको जिस दिन तारीख मिली कि आपको बालाघाट, चूँकि हमारा अंतिम छोर है और खंडवा नवरात्र हमारे राहुल जी आ रहे हैं, बालाघाट से यात्रा शुरू होकर सिवनी जाएगी, सिवनी के बाद छिंदवाड़ा और उसके बाद बैतूल होते हुए ये यात्रा जो है वो आगे दूसरे जिले में प्रवेश करेगी। तो चूँकि बालाघाट अंतिम जिला है हमारा और वहाँ से जो हमने यात्रा शुरू किया है, उस यात्रा के लिए बहुत कम समय मिला और उसमें कम समय में केवल एक फ़ोन पर, मुझे लगता है कि सारे लीडर्स ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने केवल एक फ़ोन किया और उस एक फ़ोन पर हमारा कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुआ और पूरे उत्साह के साथ। ऐसा लगा ही नहीं कि हम इतना लंबा चले, वो तो आप बोल रहे हो कि 80 किलोमीटर है, तब हमको समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, हमारे सभी हमारे विधायक साथी संजय उइके जी, मधु भगत जी और हमारे इस जो जिला बालाघाट जिले का प्रभारी बनाया गया था भारत जोड़ो यात्रा का, आदरणीय अनुराग चतुर्मोहता जी, सम्राट सरस्वार जी, राजा लिंधारे जी, शेषराम रामडाले जी, जुगल शर्मा जी, पूरी टीम, मतलब मैं नाम अगर कम ले पा रही हूँ लेकिन हमारी पूरी टीम ने जबरदस्त मेहनत की। सुबह से देर रात तक वो चले भी, सुबह से सब लोगों ने बहुत मेहनत करी और इस यात्रा को, हमारे जिले की यात्रा को सफल बनाया। और हम सब लोगों की यही दुआ है कि राहुल गांधी जी ने जो काम की शुरुआत किया है जिस यात्रा के माध्यम से, अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति इस यात्रा को कर रहे हैं, तो आने वाले समय में इस देश की कमान भी वो बहुत बखूबी निभाएंगे, देश की कमान को संभालेंगे, हमको पूरा विश्वास है और पूरे देश को एकता की सूत्र में वो बांध कर रखेंगे। नफरत के साथ कुछ जन विरोधी नीतियों को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो पब्लिक के बीच में जाने चाहिए, जिनका डिबेट होना चाहिए, जिस पर डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है और उससे भी बड़ा मुद्दा हम देखें तो हमारे युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। आज आप खुद बताइए कि ऐसा कभी इस देश में नहीं हुआ कि किसानों को इस तरह का कोई आंदोलन करना पड़ा हो, किसान बिल आखिर वापस देना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, आखिर ये जन सैलाब ही है। तो ये जो सारे मुद्दे हैं बहुत सारे, चूँकि इन सब चीज़ों को लेकर निकले हैं और इन सबसे भी ऊपर एक बात है कि हमको सबसे पहले एकता के सूत्र में बनना होगा। वैमनस्यता की भावना से हम काम नहीं कर सकते। अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ में मिलकर बढ़ाना पड़ेगा। राजनीति एक निश्चित स्तर तक होती है, एक लेवल तक होती है राजनीति, लेकिन उसके ऊपर हमारा देश है और राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी है। आप लाइन से उठाकर देख लीजिए, सारे नेताओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है और वो उसी परिवार का खून है और हमको पूरा विश्वास है कि सबको एक साथ एक सूत्र में बांधकर हमारे इस देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। जो पेशा एक्ट है, पेशा ला देने से पेशा एक्ट पूरी तरह से लागू होगा ऐसा कहना मैं तो नहीं मानता। निश्चित तौर पर कोई भी एक्ट आता है तो उसको, उस एक्ट को कैसे क्रियान्वयन में लाया जाता है, लाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पेशा एक्ट में जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया है कांग्रेस के समय, जो 2005 से जो आदिवासी वन भूमि में रहने उनको वन अधिकार के पट्टे दिए गए निश्चित तौर पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट ऑफ राइट एक्ट को देने में बड़ी कठिनाई होती है। तो खनिज है,
वन संपदा है वहाँ तक पहुँच हमको फॉरेस्ट एक्ट अलाउ नहीं करता है फॉरेस्ट वालों के हिसाब से। तो जब उम्मीद तक करते हैं कि कांग्रेस इसको करेगी, लेजिस्लेशन के कानून भी बनाएगी, अच्छे से 2013 का जो कानून है उसमें कुछ परिवर्तन करेगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बननी थी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक पेसा एक्ट लागू करने के लिए, और शेड्यूल एरिया में जो ट्रैवल फंड आता है आर्टिकल 275(1) के तहत जो फंड आता है ट्रैवल एरिया में खर्च होना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा अगर किसी गवर्नमेंट ने काम किया तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने। तो उसी को एज इट इज़ लागू करने के लिए कमलनाथ जी ने हम लोगों के विधायकों की एक कमेटी बनाई थी कि हम इसको मध्य प्रदेश में किस तरह से लागू किया जाएगा। निश्चित तौर पर हमारी सरकार आएगी तो हम उस पर और आगे बढ़ेंगे, उसको लागू करेंगे। जिला अध्यक्ष जी आप बताएंगे, आपके नेता जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरी यात्रा चली 80 किलोमीटर नागपुर से लेकर मजई तक पहुँची है, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे देशवासियों को, अपने कार्यकर्ताओं को? ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए हम माननीय राजीव गांधी जी के आभारी हैं, जिन्होंने पूरे देश भर में एक युवाओं में, किसानों में और समाज के हर वर्ग में उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया है, हम बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे और कर्मचारियों के मुद्दे की बात के अलावा इतने सारे इस देश में जो चर्चाएं जो जिन मुद्दों पे होनी है उन बातों को भी राहुल जी अपने इस यात्रा में वो चर्चा कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश के युवाओं में और समाज के प्रत्येक वर्ग में उनकी इस यात्रा से एक वातावरण पैदा हुआ है। जिले में कितना परिवर्तन देखने मिल सकता है? जिले में आपने खुद भी देखा है हमारे साथ रह करके जो परिवर्तन जिले में आया है। एक 12 घंटे पहले हमारे भोपाल से सूचना आई कि आपको 20 तारीख को राहुल जी हमारे प्रदेश में पहुंचने वाले हैं, तो आपको अपनी यात्रा जो है वो कल से प्रारंभ कर देना है। और हमने बिल्कुल